आज हम उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लेके आए हैं 16 संस्कार। हमारी वैदिक संस्कृति में इन 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है। ये जो 16 संस्कार हैं ये मनुष्य के जीवन को परिष्कृत करने का कार्य करते हैं। इन संस्कारों से ही हमारा जीवन परिष्कृत होता है वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो प्रथम संस्कार से हम प्रारंभ करें तो प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत पति पत्नी बगैर किसी काम वासना के पवित्र मन से इस उद्देश्य से मिलन करते हैं कि उनको एक बलिष्ठ स्वस्थ पुत्र प्राप्त हो। गर्भाधान संस्कार के बाद आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार के अंतर्गत एक गर्भिणी स्त्री को पवित्र चौक पर बिठाया जाता है और परिवार के, कुल के और हमारे इष्ट देवताओं से और बड़ों से यह आशीर्वाद लिया जाता है कि गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा हो। पुंसवन संस्कार के बाद तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार इस कर्म के द्वारा गर्भस्थ शिशु की बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए कार्य किया जाता है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु का मानसिक और बौद्धिक विकास भली भांति हो सके। इसके पश्चात ये तीन जो संस्कार थे, इसके बाद चौथा संस्कार जो आता है वो जातकर्म संस्कार के द्वारा एक पिता अपने उत्पन्न शिशु को आशीर्वाद देता है और उसको शहद चटाता है। शहद चटाने का आशय होता है उसका आने वाला जीवन मीठा हो, प्रेम और स्नेह से भरा रहे। ये चौथा जो संस्कार था, इस चौथे संस्कार के पश्चात आता है पांचवा संस्कार। और पांचवा संस्कार बंद नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में नवजात शिशु को विभिन्न धार्मिक विधि विधान से अपने पुरोहित या अपने बड़े जिनसे शिशु को आशीर्वाद मिलता है उनको बुला करके उसका नामकरण करवाया जाता है। छठवां संस्कार निष्क्रमण संस्कार। और इस संस्कार के द्वारा उत्पन्न हुए शिशु के पिता या मामा के द्वारा शिशु को घर से बाहर लाया जाता है, जिससे कि वो घर के बाहर की दुनिया को देख सके। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। और इस संस्कार के अंतर्गत उत्पन्न शिशु को अन्न चटाया जाता है। इस संस्कार के पश्चात आठवां जो संस्कार है वो है चूड़ाकर्म संस्कार। और चूड़ाकर्म संस्कार के अंतर्गत नवजात शिशु या उत्पन्न शिशु के केशों का मुंडन कराया जाता है। यह संस्कार केवल बालकों तक ही सीमित है, बालिकाओं के लिए यह संस्कार आवश्यक नहीं है।
9वां संस्कार कर्णभेद संस्कार। कर्णभेदन संस्कार के अंतर्गत शिशु के दोनों कानों को छेद दिया जाता है और उसके कानों में यथा शक्ति चांदी या स्वर्ण की बाली पहनाई जाती है। कर्णभेदन संस्कार के बाद 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के द्वारा पिता अपने पुत्र को गुरु के पास अक्षर ज्ञान कराने के लिए ले जाता है, जिससे कि उसे अक्षरों का ज्ञान हो और वो विभिन्न प्रकार की विद्याओं को सीखकर उनमें पारंगत हो सके। इसके बाद 11वां संस्कार जो आता है उपनयन संस्कार। इस संस्कार में उत्पन्न शिशु यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। 12वां संस्कार वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बालक वेद इत्यादि का अध्ययन करना सीखता है, जिससे वो आने वाले अपने सामाजिक जीवन को सुगम बना सके। 13वां संस्कार समावर्तन संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत विद्या प्राप्त करने के पश्चात, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपनी मेघचर्म और दंड को जल में फेंककर घर की ओर लौट आता है। यह संस्कार हमारे जीवन के लिए या बालक के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बस इसी के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला है। इसके बाद आता है विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार के द्वारा बालक 25 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद वो विवाह करता है और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, यानी गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करता है। 15वें संस्कार वानप्रस्थ संस्कार। जब व्यक्ति अपनी आयु 50 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वो अपना घर बार त्याग करके मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर चला जाता है, जिससे कि वो तपस्या कर सके, निर्बाध रूप से भक्ति भाव से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और उसका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। इसके बाद का जो संस्कार है वो 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार के अनुसार मृत्यु प्राप्त होने पर मनुष्य के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे उसके पांचों तत्व जो पंच तत्व हैं वो उस मृत शरीर से अपने अपने अंश को वापस ले लेते हैं और मृत शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको 16 संस्कार के बारे में बताया है और हम आशा करते हैं कि इन 16 संस्कार को आप अच्छे से समझ करके आने वाली किसी भी परीक्षा में संस्कार संबंधी जो भी प्रश्न आता है उसको भली भांति हल करके उच्च अंक प्राप्त करेंगे।